गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज सेकेंड लेसन ए लेटर टू गॉड जिसके राइटर हैं जी एल फ्यूंट्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें क्या दिया गया है। इसमें आप लेसन को नोटिस करिएगा। सबसे फर्स्ट है जो ये दिया गया है लेसन किसके बारे में, लेंचो के बारे में है, जो कि क्या है वर्किंग फार्मर है और क्या है कि लिव्ड इन ए वैली, जो घाटी में रहता है, घाटी के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, तो एक सुबह क्या होती है बरसात के समय, तो बेटा यहाँ से देखिए द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो घर था केवल संपूर्ण घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट, जो कि स्थापित था ऑन ए लो हिल, निचली पहाड़ी पर। फ्रॉम हिज, वहाँ से जो हाइट थी, डिस्टेंस थी, ठीक है, हाइट ऊंचाई, वन कुड सी, देख सकता था कोई भी, रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर दैट क्या है ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। वहाँ से कोई भी देख सकता था नदियों को, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए फसलों के खेतों को, डॉटेड जो कि एक प्रकार से बिखरे हुए थे, बिछे हुए थे, विथ द फ्लावर्स, कहाँ डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट, उन फूलों से जो कि ऑलवेज प्रॉमिस, जो कि वादा कर रहे थे ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। आगे देखिए, तो आगे है द वैली, आगे देखिए द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर आर ए एट लीस्ट ए शोअर थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटाइमेटली। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, एक बरसात की, आर एट लीस्ट ए शोअर, अथवा कम से कम एक बौछार की, थ्रू आउट द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह ही, लेंचो जो कि हु न्यू जानता था इस फील्ड, अपने खेतों को, इंटाइमेटली, ठीक है, असमय तरीके से, मतलब हर संभव तरीके से, हैड डन नथिंग एल्स, किसी भी और कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं थी, बट सीन, या कुछ और भी नहीं कर सकता था, बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, सिवाय किस तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ देखने के अलावा। तो उत्तर पूर्व देखने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता था। आगे देखिए सेकंड है नाउ वी आर रियली गुड गोइंग टू गेट गुड वाटर वुमेन, वो अपनी औरत से बताता है, स्त्री, मैं क्या करने जा रहा हूँ, नाउ अब, वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग जा रहे हैं, टू गेट प्राप्त करने, सम वाटर, कुछ जल को, ठीक है। उसकी औरत ने कहा, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग, उसकी औरत ने बताया, जो कि क्या कर रही थी, प्रिपेयरिंग, तैयार कर रही थी, सपर, रात्रि भोजन, उत्तर दिया हाँ, जैसे ईश्वर की इच्छा होगी। इसके बाद द ओल्डर बॉयज, उस समय का वर्णन कर रहा है राइटर, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द, तो जबकि जो छोटे थे, स्मॉलर थे, वंस मतलब बच्चों के लिए यहाँ पर दिया गया है, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के नज़दीक, अनटिल द वुमेन, जब तक खेलते थे, जब तक कि कॉल टू देम ऑल, जबकि उनको पुकारा नहीं जाता था, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, या क्या था, भोजन के समय का टाइम हो गया था, जस्ट एज लेंचो, ठीक उसी समय, हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्टेड किया था, भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बड़ी बूंद वर्षा की, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, किस तरफ, उत्तरी पूर्वी, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बहुत बड़े बड़े बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे सकते थे, कहने मतलब दिखाई पड़ रहे थे, अप्रोच में होता आते हुए। द एयर वाज फ्रेश, जो हवा थी ताज़ी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर
नो अदर रीजन, आदमी के पास कोई कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, अपने खुशियों के अनुभव को प्रकट करने के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी, उसने सिर्फ क्या किया, अपने ही शरीर पर बरसात को सहने लगा। कहने मतलब इतना खुश था कि बरसात में बाहर निकल गया। व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वह वापस आया तो ही एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्यचकित था। दीज आर, उसने आश्चर्यचकित होकर कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें आसमान से नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़े ड्रॉप हैं वो 10 पैसे के हैं और जो छोटे हैं वो 5 पैसे के। इस तरीके से उसने अपना भाव प्रकट किया। तो विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, संतुष्टि भाव से उसने क्या किया, रिगार्डेड ध्यान दिया या देखा, ही फील्ड द फील्ड खेतों को ऑफ राइप पके हुए कॉर्न फसलों के, विथ इट्स फ्लावर, जो कि इनके साथ क्या था, इनका फूल भी था। कहने मतलब पके हुए फसलों के साथ उनका फूल भी था। ड्रैप इन ए सर्टेन ऑफ रेन, जिन पर क्या होती कि बूंदें क्या होती गिर रही थी वर्षा की, बट सडनली एज स्ट्रांग विंड बिगेन, लेकिन अचानक क्या हुई, एक तेज हवा चलनी शुरू हुई, टू ब्लो, बहना शुरू हुई, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और उसके साथ बारिश भी शुरू हुई। आगे देखिए, वेरी लार्ज हेलस्टोन, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, ये जो सत्य था, डिड रिजेंबल, उस समान दिखाई पड़ रहा था, रिजेंबल मीन्स होता है लुक लाइक, समान दिखाई पड़ना, न्यू सिल्वर कॉइन, नए किसके, चांदी के सिक्कों के समान। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, क्या कर रहे थे, स्वयं को पानी में क्या कर रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे, ले जा रहे थे। रैन आउट, दौड़ रहे थे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और क्या हो, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा कर रहे थे। इट इज़ ए रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने आश्चर्यचकित तरीके से कहा, वास्तव में अब बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्द ही निकल जाए, क्योंकि जब ओले पड़ेंगे तो श्योर है जल्द ही क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इतना उस व्यक्ति ने बयां किया, कहा। अब आगे क्या बुरा होगा ये आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू।